हजरत मूसा की कौम का वही बंदा दोबारा किसी और से लड़ा। तो जब हजरत मूसा उसको समझाने लगे कि कल भी तुम शर पैदा कर रहे थे, आज भी तुम फसाद पैदा कर रहे हो, तो वो डरा कि शायद आज मुझे मारेंगे। तो उसने शोर मचा दिया कि आपने कल भी एक आदमी को मारा था, आज आप मुझे मारना चाहते हैं। वो बोल उठा कि मूसा, जिस तरह कल एक आदमी को तुमने कत्ल किया, आज इस तरह मुझे कत्ल करना चाहते हो। तुम यही चाहते हो कि इस मुल्क में जाबिर बनकर हो, तुम यहाँ इसलाह करने वाला नहीं बन के रहना चाहते। ये बात दरबार में पहुंची तो शहर के परले सिरे से, जहां शाही महिलात थे, एक शख्स दौड़ता हुआ आया। अब ये बात नोट कर लीजिए कि ये वही बंदा है जिसका जिक्र सूरह यासीन में आएगा। सूरह यासीन में आएगा और इसी बंदे के नाम से सूरह मोमिन भी है। ये बंदा जो परले सिरे से महिलात से दौड़ता हुआ आया, ये फिरौन के खानदान का बंदा था, लेकिन इंतहाई मुसलमान मोमिन, इस्लाम को कबूल करने वाला, इस्लाम को तस्लीम करने वाला, इस हजरत मूसा और हजरत हारून की फेवर में दरबार में तकरीरें करने वाला आदमी था। और इस बंदे को अल्लाह ताला ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी। तो 3 सूरतों में इसका जिक्र है, एक सूरह कसस, एक सूरह मोमिन और एक सूरह यासीन। इस बंदे का जिक्र है। ठीक है, तो ये वो बंदा था। इसने बताया कि मूसा, दरबार के बड़े तुम्हारे कत्ल के मशवरे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से निकल जाओ, यकीन करो मैं तुम्हारी खैर खा हूँ। चुनाचे मूसा वहां से डरता टोल लेता हुआ निकल खड़ा हुआ। उस इन्हें बस्ती वालों की मिसाल सुनाओ, जबकि इनके रसूल आए इस तरह के, जब हमने 2 रसूल उनके पास भेजे तो उन्होंने दोनों का इनकार कर दिया। फिर हमने एक तीसरे शख्स से उनकी तायीद की। जी, ये तीसरा शख्स वो है कि 2 शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम है। और तीसरा शख्स जो है वो बंदा मोमिन है, जिसका जिक्र हम जगह जगह पढ़ रहे हैं कि जो फिरौन के खानदान का था, ईमान ले आया था। और यही शख्स था जो हजरत मूसा को ये कहने गया था कि फिरौन तुम्हें कत्ल करने की तैयारी कर रहा है, तो लिहाजा तुम ये इलाका छोड़कर चले जाओ। और अपने दरबार में खड़ा होकर वो अल्लाह की तौहीद का जिक्र किया करता था, लोगों को इस्लाम की दावत दिया करता था, हजरत हारून और हजरत मूसा का साथ दिया करता था। इस बंदे को तीसरा शख्स कहा है। और इसके नाम पर एक और सूरा भी आएगी, सूरह मोमिन। ठीक है, तो ये तीसरा शख्स जो है, ये वो है जो फिरौन के खानदान से था, जिसका जिक्र आप बार बार पढ़ रहे हैं। और उसने हजरत हारून और हजरत मूसा की बड़ी मदद की। तो उन लोगों ने कहा, कुछ शक नहीं कि हम तुम्हारे पास भेजे हुए आए हैं। लोगों ने जवाब दिया कि तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो, और खुदाए रहमान ने कोई चीज नहीं उतारी, तो तुम महज झूठ बोल रहे हो। रसूलों ने कहा, हमारा रब गवाह है कि यकीनन तुम्हारे पास भेजे हुए आए हैं, और हमारे ऊपर इसके सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं कि अल्लाह का पैगाम साफ साफ पहुंचा दें। लोगों ने कहा, हम तो तुम्हें मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थर मारेंगे और हमारी तरफ से तुम्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगी। रसूलों ने जवाब दिया, तुम्हारी नौसत तुम्हारे साथ है, क्या इतनी बात कि तुम्हें याद दहानी की गई है, लेकिन तुम हद से गुजरने वाले लोग हो। यही मौका था जब खुदा ने तीसरे से तायद की, यानी हजरत मूसा और हजरत हारून फिरौन और उसके दरबार में लोगों को नसीहत कर रहे हैं। और इसी तरह से एक वही वाले बंदे का दोबारा जिक्र है कि वो वाला शख्स दौड़ता हुआ आया और आकर कहने लगा, मेरी कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी करो, हजरत मूसा हजरत हारून की पैरवी करो, इन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते, सीधे रास्ते पर चलो। तुम मुझे भी गुमराह करना चाहते हो, मगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि मैं उस हस्ती की बंदगी क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। क्या मैं इसके सिवा दूसरों को अपना रब बना लूं? अगर खुदाए रहमान मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उसकी सिफारिश मेरे कुछ काम ना आएगी, और ना वो मुझे छुड़ा सकेंगे। ऐसा करूं तो कुछ शक नहीं कि मैं तो फिर खुली खुली गुमराही में पड़ने वाला हूं। और मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया, तो मेरी बात सुनो। इरशाद हुआ, ए बंदा ए मोमिन, जन्नत में दाखिल हो जा। ये तीसरा बंदा जो था, जिसने सपोर्ट किया था हजरत हारून और हजरत मूसा को, अल्लाह ताला ने दुनिया ही में उसको जन्नत की बशारत दे दी।
اور میرا یہ خیال ہے کہ یہی وہ بندہ ہوگا جو سابقون الاولون میں شامل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان، اس کے عمل اور اس کی تبلیغ کی اتنی زیادہ تعریف کر رہے ہیں، تو دنیا میں اس کو بشارت دے دی گئی جنتی ہونے کی، لیکن جس لیول کا ایمان اس بندے کے پاس تھا، لگتا ہے کہ وہ بھی سابقون الاولون کا۔ اور اس نے یہ بشارت سنی تو کہا جو میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا، مجھے عزت والے گھر میں شامل کیا، اے کاش میری قوم جان لیتی۔